अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। लेट वी डिस्कस अबाउट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, व्हाट इज़ प्रपोजिशन एंड व्हाई वी यूज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है और हम प्रपोजिशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट वी डिस्कस प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्रपोजिशन आर वर्ड्स। प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन ज़ाहिर करने के लिए एक जुमले में। प्रपोजिशन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं जो दूसरे अल्फाज के साथ तल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं जुमले में, उन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन को हम उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। आई एम सिटिंग ऑन आ टेबल, ऑन एक प्रपोजिशन है। आई एम वॉकिंग टू हर, मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ, टू एक प्रपोजिशन है। दीज आर प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम, ये लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशन हैं। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन वो अल्फाज हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं जो दूसरे अल्फाज के साथ तल्लुक़ उस जुमले में तल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। ऑन, टू, फ्राम वगैरह प्रपोजिशंस हैं। और प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, लोकेशन के लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? दीज आर यूज इंडिकेट द लोकेशन या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वो प्रपोजिशन है जो लोकेशन या पोजीशन को ज़ाहिर करते हैं। इनमें ऑन है, इन है, अंडर है, इन फ्रंट ऑफ है, अमंग है, बिटवीन है। ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन, ये वो प्रपोजिशन है जो किसी चीज़ की लोकेशन को ज़ाहिर करते हैं। इन्हें लोकेशन के लिए हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। आगे ऑन, जैसे कि एक सेब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ा है, टेबल की सतह और सेब की सतह आपस में अटैच होती है, इसके लिए हम ऑन इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सेब एक टेबल के नीचे पड़ा है, इसके लिए हम प्रपोजिशन अंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अ बुक इज़ लेइंग ऑन अ टेबल, या टेबल, एक किताब जो है वो मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसके लिए हम ऑन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल जो है वो टेबल के नीचे अंडर पड़ा हुआ है, इसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन, अगर कोई चीज़, जैसे एक कैट दो बिल्लियों के बीच में है, आ कैट इज़ बिटवीन टू अदर कैट्स, या आ डॉग इज़ बिटवीन टू कैट्स, एक यानी दो चीज़ों के दरमियान एक चीज़ का होना, इसके लिए हम बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत से लोगों के दरमियान हो जाना, या बहुत से दूसरे जानदारों के दरमियान हो जाना, इसके लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बहुत से लोगों के दरमियान खड़ा हूँ, जैसे मैं बहुत से तो बात है, अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ इस्तेमाल हो तो इसके लिए बिटवीन, अगर बहुत सारी चीज़ों के दरमियान में कोई चीज़ इस्तेमाल हो तो इसके लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इन फ्रंट ऑफ जैसे के सामने खड़ा होना, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, मैं उसके सामने खड़ा हूँ, इसके लिए इन फ्रंट ऑफ की प्रपोजिशन आएगी। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अली, वो अली के सामने खड़ा है, इसके लिए हम प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ आएगा। ये प्रपोजिशन हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? लोकेशन या पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वो प्रपोजिशन जो हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट टू या फ्रॉम फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से हम, या एक फिक्स मूवमेंट या पॉइंट से हम डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं, उसके लिए हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन से हैं? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रो, अक्रॉस एंड अराउंड आर द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इनटू, किसी चीज़ का बाहर से अंदर की तरफ आ जाना, जैसे द कैट जम्प इनटू अ बॉक्स, एक बिल्ली का बॉक्स के बाहर से बॉक्स के अंदर आ जाना, इसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। द बॉल फेल इनटू द रिवर, एक बाल जो होती है दरिया के बाहर से दरिया के अंदर गई है, इसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी पोर्ड सम बॉइलिंग वाटर इनटू अ टी पॉट, कुछ
टी पॉट के अंदर चाय गर्म पानी जो है वो टी पॉट के अंदर गया है, इसके लिए इनटू। अ मैन थ्रू रबिश इनटू अ रिवर, वो रिवर के अंदर डाल रहा है, इसके लिए हम इनटू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि एक आदमी जो है वो बाहर खड़ा था, वो बाहर से अंदर आया, इसके लिए वो हमने इनटू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिचर्ड केम इनटू आवर रूम, यानी रिचर्ड कमरे के बाहर से कमरे के अंदर आया है। जैसे आई एम कमिंग इनटू आवर रूम, मैं कमरे के अंदर आ रहा हूँ। अक्रॉस, अक्रॉस का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अक्रॉस मीन ऑपोजिट साइड, एक ऑपोजिट साइड के लिए हम अक्रॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द बॉय स्वेम अक्रॉस द पाउंड, यानी एक आदमी एक पाउंड की एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया है, इसके लिए हम अक्रॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द सिटी इज़ टॉकिंग अक्रॉस द रोड, जो है वो सिटी जो है वो वॉकिंग रोड के दूसरी तरफ चली गई है। अली वॉक अक्रॉस द रिवर, अली रिवर के दूसरी तरफ जा रहा है। जैसे कि द बॉय रेन अक्रॉस द रोड, बॉय जो लोग जो होते हैं वो सड़क को अक्रॉस द रोड, तो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ भाग रहे हैं, इसके लिए हम अक्रॉस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अली किक द बॉल थ्रो द विंडो, अली ने थ्रो का मतलब के ज़रिए, हम विंडो के ज़रिए अली ने बॉल को विंडो के बाहर फेंक बाहर की लगाई। द आमर थ्रू और रबिश थ्रो द विंडो, विंडो के ज़रिए आमर ने रबिश जो है वो बाहर फेंका। जैसे द बर्ड फ्लू थ्रो द विंडो, यानी एक खिड़की के ज़रिए एक परिंदा उड़ गया है। द बर्ड्स फ्लू थ्रो अ विंडो। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, मीन एक सर्कल के इर्द गिर्द। द कैट राउंड आ स्कूल काजिंग आ माइस, एक चूहा जो हो वो इर्द गिर्द भाग रहा है माउस के। अब देखें दीज आर रनिंग अराउंड द ट्री, ये बच्चे जो हैं वो दरख्त के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, ये दरख्त के इर्द गिर्द भाग रहे हैं। दे आर वॉक अलोंग द रो ऑफ हाउस, यानी गाड़ों की बहुत सी कतारें हैं, उनके साथ ये चल रहे हैं। दे वॉक्ड, यानी कि वो चले। अलोंग द रो ऑफ हाउस, यानी वो गाड़ों की कतारों के साथ चले। शी हैज़ रिटर्न फ्राम टाउन, वो टाउन से गाड़ की तरफ आई। टाउन एक फिक्स पॉइंट से वो गाड़ की तरफ आई। ही हैज़ रिटर्न, वो गाड़ आ चुकी हैं। फ्राम टाउन, वो टाउन से गाड़ आ चुकी हैं। फ्राम का लफ्ज़ आया है इसमें। अगेंस्ट, अगेंस्ट किसी चीज़ के मुखालफ होना। अगेंस्ट यानी कि मैं, जैसे कि मैं एक दीवार पर अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ। आई फोर्स अगेंस्ट द वॉल, और बाद इन साइड में किसी चीज़ के अंदर जा रहा हूँ, या इन आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, इसके लिए हम प्रपोजिशन टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर से जंप मार रहा हूँ, दे जंप ओवर द फाइनेंस, यानी कि मैं इसके साथ अटैच नहीं कर रहा, मैं सीधा ऊपर से जंप मार के आ रहा हूँ, यानी मैं सीढ़ियों के ऊपर से जंप मार के आया हूँ। दे जंप ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा हम। दे आर, अब बाईसाइकिल के साथ हमें ओन, बाइक के साथ हमें ओन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। बस के साथ भी हम ओन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ट्रेन के साथ ओन, शिप के साथ ओन, प्लेन। आई एम ओन बाईसाइकिल, आई एम ओन बस, आई एम ओन ट्रेन, आई एम ओन शिप, आई एम ओन प्लेन, आई एम इन टैक्सी, आई एम इन ट्रक, आई एम इन कार, आई एम इन लेम्पो। अब इन, ऑन, एट, बाय कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? इन होता है इन टाइम, इन डिमांड, इन ऑफ फोकस, इन ऑफ अपोर्ड, इन अपीयर, इन डेंजर, इन डेप्थ, इन डिक्लाइन, इन डिटेल, इन डिग्रेस, इन डिस्टिंग्विश, इन फैक्ट। ऑन वॉच, ऑन शेड्यूल, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रोड, ऑन ओथ, ऑन पेन, ऑन एयर, ऑन बैलेंस, ऑन डाइट, ऑन जर्नी, ऑन ट्रिप, ऑन पेंशन। एट रिस्क, एट वन साइड, at outside, at end, at side, at double, at time, at discount, at distance, at
लॉस, बाय चांस, बाय लक, बाय एक्सीडेंट, बाय एयर, बाय सी, बाय लैंड, बाय बर्थ, बाय चेक, बाय डिफिनेशन।